यूपी सरकार ने एटीएस को मदरसों की जांच की जिम्मेदारी सौंपी। मथुरा में गैर मान्यता से चल रहे मदरसों पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। मुस्लिमों ने सीएम योगी को पत्र लिखा, कार्रवाई के लिए पत्र लिखा गया है और हाथिया गांव में चल रहे मदरसों पर कार्रवाई के लिए पत्र लिखा गया है। मदरसों को लेकर मुस्लिमों का आरोप है कि हाथिया में चल रहा है मदरसा सरकारी जमीन पर बना है और विदेशी फंडिंग से बिना मान्यता इस्लामिक अशरीफिया मदरसा चल रहा है। पत्र में ये तमाम बातें लिखी गई है। पत्र में मदरसा संचालक पर भी गंभीर आरोप लगाए गए हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लाल किला ब्लास्ट के बाद अब यूपी में भी एक्शन तेज और खास करके देखिए जो अवैध तरीके से मदरसे चल रहे हैं उस पर कार्रवाई को लेकर अब ये कदम उठाया गया है। तो दिल्ली लाल किला ब्लास्ट के बाद बेशक यूपी सरकार ने मदरसों में संचालित गतिविधियों की जांच की कमान एटीएस को सौंपी है। इस जांच का खौफ कृष्ण नगरी मथुरा में बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा है। मथुरा जिले में अभी भी 16 मदरसा गैर मान्यता के तहत संचालित है, जिन पर गैर मान्यता प्राप्त मदरसों में बच्चों को मौलवी तालीम दे रहे हैं। बरसाना थाना क्षेत्र के गांव हाथिया गांव में संचालित गैर मान्यता प्राप्त मदरसों पर कार्रवाई के लिए गांव के ही मुस्लिमों ने सीएम योगी आदित्यनाथ के नाम शिकायत पत्र लिखकर भेजा। शिकायती पत्र में मदरसा संचालक पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। ग्रामीणों ने शिकायत में आरोप लगाए हैं कि हाथिया में संचालित मदरसा सरकारी जमीन पर बना हुआ है। यहां विदेशी फंडिंग होती है, विदेशी नागरिकों का आना जाना रहता है। टीवी स्क्रीन पर दिख रहे मदरसे की तस्वीरें गोवर्धन के पाडल गांव में की है, जहां संचालित गैर मान्यता प्राप्त मदरसे की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ इंडिया न्यूज की टीम पहुंची। इस मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों से भी बात की गई। बच्चे ने बताया कि इस मदरसे में 40 बच्चे पढ़ने आते हैं। इंडिया न्यूज के पास अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की सूची है, जिसमें 16 मदरसे गैर मान्यता के संचालित हैं। आपको स्पेशल रिपोर्ट भी इसी से जुड़ी दिखाते हैं। दिल्ली लाल किले पर हुए ब्लास्ट के बाद यूपी एटीएस ने अवैध मदरसे यानी गैर मान्यता प्राप्त चल रहे अवैध मदरसों के खिलाफ जांच शुरू कर दिया। आपको बता दें कि मथुरा में ऐसे 16 मदरसे हैं जिन मदरसों की अब जांच की जो कड़ी है वो गहराती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से मथुरा में अवैध रूप से 16 मदरसे संचालित होने की सूची जारी हुई है, यानी कि अल्पसंख्यक कल्याण विभाग से एक सूची मिली है और जिसमें 16 मदरसों का जिक्र किया गया है जो बिना मान्यता के संचालित हो रहे हैं और उनमें क्या गतिविधियां हैं इसके लिए बाकायदा एक हाथिया के मुसलमान जो शख्स है उसकी के द्वारा एक डीएम को और मुख्यमंत्री को ये पत्र भेजा गया और उस पत्र के माध्यम से अवैध मदरसों की जांच की मांग उसके द्वारा की गई। तो उसका साफ तौर से कहना है कि जो हाथिया में मदरसा संचालित है उसमें कई जगह से विदेशी फंडिंग भी आती है। इन सभी गतिविधियों की जांच के लिए उसने मुख्यमंत्री से लेकर मथुरा के डीएम चंद्र प्रकाश सिंह को एक पत्र दिया और पत्र देकर कार्रवाई की मांग की। आपको बता दें कि जिस तरीके से मथुरा की जो 5 तहसील हैं, माट, छाता, गोवर्धन और बलदेव, इन सभी तहसीलों में 4 से 5 करके इसी तरीके के अवैध गतिविधियों से जो मदरसे हैं वो संचालित किए जा रहे हैं जिनके पास कोई मान्यता नहीं है। अब उन मदरसों की सूची भी शामिल आई। अगर बात करें गोवर्धन की, गोवर्धन के हाथिया से लेकर पाडल और मडौरा और गोवर्धन कस्बे में जो अवैध रूप से मदरसे संचालित है। वहीं छाता की अगर बात करें तो छाता में 4 मदरसे अवैध रूप से संचालित है। और मथुरा शहर की अगर बात करें, मथुरा शहर के नवनीत नगर से लेकर सदर में 3 मदरसे ऐसे हैं जिन्हें बिना मान्यता के मौलवियों के द्वारा संचालित किया जा रहा है। गोवर्धन के पाडल की अगर बात करें तो यहाँ 40 जो बच्चे हैं वो उस मदरसे में तालीम ले रहे हैं। अब देखने वाली बात यही होगी कि जिस तरीके से यूपी सरकार ने एटीएस को अवैध मदरसों की जांच के लिए जिम्मेदारी सौंपी है, क्या वो जांच टीम अब मथुरा पहुंचेगी और मथुरा में जिस तरीके से 16 जो मदरसे हैं जो गैर मान्यता प्राप्त संचालित हैं, क्या उन पर कार्रवाई होगी? अब आने वाला ये तो वक्त ही तय करेगा। लेकिन जिस तरीके से मुस्लिम समुदाय के एक युवक के द्वारा यानी कि इलियास नामक युवक के द्वारा जो हाथिया का रहने वाला और हाथिया में जो संचालित मदरसा है उसकी जांच के लिए उसने प्रार्थना पत्र दिया और उसमें उसने कहा है कि हाथिया में संचालित मदरसे में विदेशी फंडिंग होती है, विदेशी लोग वहां आते जाते रहते हैं और कई अवैध गतिविधियां वहां संचालित की जा रही हैं। उस मदरसे पर कार्रवाई की मांग उसके द्वारा की गई है। लेकिन अब देखना यही होगा क्या जो अवैध रूप से 16 मदरसे संचालित हैं उन पर कब और
किस तरीके की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। वीर नारायण शर्मा, इंडिया न्यूज, मथुरा।